जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। एक बार दशा माता दयाड़ा बाबूजी जंगल में जाते और चौपड़ बिछाते तो दयाड़ा बाबूजी और दशा माता बोले कि चौपड़ तो खेले मगर अपने हार जीत की साख कौन भरेगा। तभी जंगल से एक ब्राह्मण गुजरता हुआ आया। दोनों ने उसको आवाज लगाई कि ब्राह्मण, तुम हमारे हार जीत की साख भरोगे क्या? तो ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, मैं भरूंगा। दशा माता दयाड़ा बाबूजी खेलने लगे तो दयाड़ा बाबूजी जीत गए। मगर ब्राह्मण ने सोचा कि जीते तो दयाड़ा बाबूजी, पर इनकी जीत बताऊंगा तो मुझे केवल भस्म मिलेगी। अगर माता जी को जिताऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। तो उसने झूठी साख भर दी कि आप दोनों में माता जी जीती। तो दयाड़ा बाबूजी ने कहा, ब्राह्मण ध्यान से देख, कोई चूक तो नहीं हो गई? तो ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मेरे से कोई चूक नहीं हुई है। तब माता जी ने अपनी उंगली में से हीरे की अंगूठी उतार कर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर खुशी खुशी घर आया। रास्ते में एक तालाब आया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लूं और स्नान ध्यान भी कर लूं। यह सोचकर अंगूठी वहीं तालाब की पाल पर रख दी। तभी मैं एक मछली आई और अंगूठी ले गई। ब्राह्मण अंगूठी न पाकर दुखी हो घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था तो फिर उससे दशा माता दयाड़ा बाबूजी मिले। फिर साग भरने के लिए कहा। उसने फिर हाँ कर दी। इस बार भी उसने झूठ में माता जी को जिता दिया और माता जी ने प्रसन्न हो उसे हाथ के कंगन निकाल कर दे दिए। कंगन लेकर वह घर जाकर उसने ताक में रख दिया। तभी पड़ोसन किसी काम से वहां आई और कंगन उठाकर ले गई। इस तरह 2 दिन और हो गए। वह रोजाना झूठी साग भरता और जो कुछ उसे मिलता वह गायब हो जाता। इधर उसकी पत्नी भी कहने लग गई, आजकल क्या करते हो? पहले कुछ न कुछ भिक्षा ही ले आते थे, मगर आजकल तो कुछ भी नहीं लेके आते और न कहीं जाते हो। घर में खाने के लिए अन्न के दाने तक नहीं बचे। तब वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो मैं जंगल से गुजर रहा था, रास्ते मुझे दशा माता और दयाड़ा बाबूजी मिले। दोनों ने मुझसे हार जीत की साख भराई, परंतु मैं रोजाना झूठ बोलकर माता जी को जीता था और पिताजी की हार बताता। तब उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और कहने लगी, अब आज से पिताजी को जिताना। तब से वह ब्राह्मण रवाना हुआ। उसने वैसे ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा। पर दयाड़ा बाबूजी हंसने लगे, आज तो ब्राह्मण तुम गलती कर गए। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं बाबूजी, मैंने कोई गलती नहीं करी। तब दयाड़ा बाबूजी ने उसकी झोली में भस्मी डाल दी। वह मन ही मन दुखी हुआ। पत्नी की बात मानकर मैंने पिताजी को जीता दो दिया, पर उन्होंने तो मुझे यह भस्म दिए। अब आज पत्नी को जाकर क्या कहूंगा? ऐसा सोचते हुए वह गया और जाकर उस भस्मी को एक कोने में डाल दी और बाहर जाकर मंदिर पर बैठ गया कि आज तो पत्नी आएगी और डांटेगी। इधर पत्नी घर में आती है तो देखती है घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है। वह तो दंग रह जाती है। बाजार से बहुत सारा खाना पीने का सामान, नए नए कपड़े, गहने आदि बनवाती है। तरह तरह के भोजन बनाती है। इधर ब्राह्मण मन ही मन बहुत घबरा रहा है। तभी उसके बच्चे उसे बुलाने जाते हैं, बापू माँ घर बुला रही है। वह डरता डरता कहता है, हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और वह घर जाता है। घर जाकर देखता है घर में तो बहुत अन्न धन हो गया। तब सभी खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। तभी पड़ोसन वहां आती है और कहती है कि अरे आजकल तुम्हारे कितना धन हो गया है, मैं ये कंगन कब से ले गई और तुम्हें याद भी नहीं है। उधर ब्राह्मण संध्या आरती पर तालाब के किनारे गया और स्नान करने के लिए तालाब में उतरा कि एक मछली किनारे पर अंगूठी डाल रही है। वह देखकर खुश हुआ और हीरे की अंगूठी ले घर गया। तब उसने कहा कि यह तो दशा माता दयाड़ा बाबूजी का दिया हुआ सब कुछ है। तब उसकी पत्नी कहती है, आगे से भी ध्यान रखना कि आदमी का कमाया फलता है, औरत का कमाया नहीं फलता है। दशा माता दयाड़ा बाबूजी जैसा उस ब्राह्मण को फल दिया वैसा सभी को सुनना। खोटी खरी अधूरी की बुरी। जय श्री कृष्णा।